मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, मैं बयान नहीं कर सकता। हम गैरतमंद है, किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते आप हमें, तो अल्लाह की कसम हमने ये दिन नहीं देखे थे कि हमारे साथ ऐसा मुसीबत आएगा और लोगों से हम माफी कहेंगे कि हमारा हेल्प करो। ये बस ऊपर वाले की बात है, कौन सी गलती की सजा दे रहा है। मेरे बच्चों को मुसलमान से हिंदू बनाया जा रहा है। आप हमारी बात एक्शन उठाइए, सारा मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाइए ताकि मेरे बच्चे जल्द से जल्द वापस आ सके। यार मेरे बच्चे मेरे हैं, कैसे बताओ? बच्चे उनको पहचानेंगे तक नहीं, हाथ भी मिलने चाहेंगे तो कानून तरीके से। एक औरत को पता होती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, या तो फिर डीएनए टेस्ट करा के वहाँ पे भागी थी। अच्छा खासा उस बेचारे का घर गृहस्थी चल रहा था, लेकिन तेरी औकात नहीं थी इंडिया में रहने की। एक बार बोलती है कि मैं बच्चा दे दूंगी कानूनी तौर पर, एक बार बोलती है मैं बड़े बच्चे को दे दूंगी, छोटे बच्चे को नहीं दूंगी। ये अच्छी होती ना, तुम्हारा बड़ा लड़का जो है ना वो तुझे गाली नहीं देता, और तू जुतिया हो गई थी जो पैदा करके तुरंत चले गए हैदर 4 साल से। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों पता नहीं ये अय्याश सीमा, नापाक सीमा, भगोड़ी सीमा अपनी अय्याशी के लिए कितने और झूठ बोलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज इस मक्का सीमा की अय्याशी देखना चाहते हो और लानते देना चाहते हो तो अभी शुरू में ये वीडियो छोड़कर मत चले जाना और इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार पूरा देखना। अगर आपकी आंखें ये वीडियो देखकर चमक ना जाए तो कहना मुझसे। मगर दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझको ये बताओ आप सब कैसे हो। आप उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फिर से गुलाम हैदर और मक्का सीमा को लेकर। जी दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते ही होंगे कि लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं गुलाम हैदर साहब को सऊदी अरब से अपना कामकाज छोड़कर पाकिस्तान आए हुए अपने बच्चों के लिए। और गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान आने के बाद रोज़ अपनी हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं अपने बच्चों को इंडिया से वापस लाने के लिए, मगर अभी तक गुलाम हैदर की आवाज़ पाकिस्तान की हुकूमत तक नहीं पहुंची है। यानी अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत पर जूं तक नहीं रेंगी है। मगर दोस्तों, गुलाम हैदर की आवाज़ सीमा और एपी सिंह के कानों तक इंडिया पहुंच गई और आज गुलाम हैदर की अपने बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर सीमा मक्कार औरत का एक लाइव इंटरव्यू आया है, जिसमें मक्कार औरत सीमा ने ये बोला है कि बच्चों पर गुलाम हैदर का कोई हक नहीं है, वो छोड़कर चला गया था। और बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं सीमा ने इस इंटरव्यू में गुलाम हैदर साहब पर। इसलिए ये इंटरव्यू अभी मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आज का मेरा ये इंटरव्यू पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जाके पाले कि मेरी बेटे को पीछे क्यों पड़े हैं ये, कि अपने बाप के कहने से जो तेरा बाप है, सेकंड पापा है उनके, वो उनके कहने या किसी के कहने पे भी यार मेरे बच्चे मेरे हैं ना। वो पहले दावेदार थे ना, पाकिस्तान में भी वो बच्चों के दावेदार नहीं थे, बच्चों के साथ ही नहीं थे, वो छोड़ के जा चुके। कौन से हद से कह रहे हैं बच्चे बच्चे बच्चे? आप बड़ा लड़का थोड़ा बहुत, बड़े लड़के को तो याद हो, तो याद उनको भी याद शायद ना होगा। मेरी छोटी बेटी छोटे लड़के छोड़ के जा चुके हैं, अभी वो छोटी है। तो मेरी बेटियां है सर, 3 बेटियां हैं मेरी। तो मैं नहीं चाहूंगी हैदर की पहली बेटी की तरह मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो। और सर आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी बेटियां वहां जाएंगी तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सर ये जंगली लोग हैं, इनको मेरी सजा मेरी बेटियों को देगी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कम माँ से बेटियां जुदा कर। भी कभी नहीं पूछते थे आप यहाँ के, कभी भूल के पाकिस्तान में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था। मेरे अब्बू को ये सब कहते थे तुम्हारा बाप कौन है, तो मेरे अब्बू का नाम लेते थे रजा मेरा बाप। क्योंकि हम अब्बू को अब्बू कहते थे, ये भी अब्बू को हमारे अब्बू को अब्बू ही कहते थे, क्योंकि उनको ये बात समझते थे कि हमारे साथ मेरे अब्बू रहते थे। अपने नाना को अब्बू समझते थे। जिंदगी उनको देखा नहीं, ना दादा देखा ना चाचा देखा, आज दावेदार बनता है। ये कौन सी बात है सर? नहीं खोलेंगे, वो दुश्मन है, वो कभी हमारा अच्छा नहीं सोचेगा, तो वो हमारी जान को खतरा है, तो कभी भी नहीं खोल, और ना ही वो कभी आएंगे भी सही। वो मेरे पति के दुश्मन है, मेरे दुश्मन है। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो मेरे सचिन का दुश्मन है ना, वो तो मेरा मुझे खटकता है। वो मैं उनको मुझे बिल्कुल अच्छा इंसान है, जो सचिन को गाली देगा वो मेरे लिए बहुत बुरा है। तो उनके लिए मेरे दरवाजे घर के बंद है। अगर बच्चे सर मैं कैसे बताऊं, बच्चे उनको पहचाने की तक नहीं, हाथ भी मिलने चाहेंगे तो कानून तरीके से थोड़ा मिला लेंगे। और मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे उनको मिलना चाहेंगे, उनके पास भी जाएंगे। कि जो है किसी ने अगर जैसे शादी हुई और उसका बच्चा हुआ, और तो क्या सिर्फ और सिर्फ अधिकार सिर्फ एक इंसान का रह जाता है, या माँ का या बाप का? ये चीज का जो है कमेंट में जरूर बताना कि क्यों दोनों लोग का अधिकार होता है या सिर्फ एक लोग का। हमारे हिसाब से तो एक लोग का नहीं होता, दोनों लोग का होता है, क्योंकि भागीदार दोनों इंसान होते हैं। बच्चे में, पालने में, पोसने में, पैदा करने में, हर एक चीज में भागीदार दोनों होते हैं। तो एक इंसान का अधिकार कैसे हुआ? कानूनी तौर पे दोनों लोग का अधिकार होता है, ठीक है, दोनों लोग का अधिकार होता है। अगर 4 बच्चे हैं, एक बार सीमा ने क्या बोला था कि हम अपने बड़े बेटी और बेटे को, जो बड़े हैं उसको हैदर को हम दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं देंगे। फिर अब बोल रही है कि जो हमारे बच्चे, हमारा मुल्क जो दुश्मन है, हमारे वहाँ हम अपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो क्या पाकिस्तान की जितनी औरतें हैं, जितने बच्चे हैं, वहाँ पे सब लोगों को पाकिस्तान में जिंदगी बर्बाद हो रहा है। सब लोग को जो है मारा पीटा जा रहा है, सब लोग को बेचा जा रहा है, सब लोग को बेचा जा रहा है। और रही बात कि तुम बोल रही हो, एक बार बोल रही हो मैं, अगर हैदर मिलना चाहेगा तो कानूनी तौर पर मैं मिलने दूंगी,
तो क्या तुम उसको रहम पे दोगी मिलने के लिए? क्या तुम्हारा भीख मांगा हुआ है क्या तुमसे भीख मांग रहा है कि मुझे बच्चे को दिखा दो, बच्चे से बात करा दो, बच्चे से मिला दो? अरे उसका अधिकार है, तू ये कहाँ भूल रही है? या तो तू सरेआम बोल दे कि तू मैं अपने जितना यार तू रखी थी, या तो बोल दे नहीं ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। तो हैदर एक तरफ पीछे हो जाएगा, हैदर पीछे हो जाएगा जब ये समझ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर एक औरत को पता होती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। बाप को नहीं पता होता है, बाप को तो बेचारे को पागल बना दो, बाप को पागल बना दो, क्योंकि बाप तो सीधा साधा इंसान है। बाप को पागल बना दो कि तुम्हारा जो है हम बच्चे को नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तुम्हारा वैसे भी पाकिस्तान में 36 भतार थे, तो जाहिर सी बात है कि तुमने कहीं भी मुंह काला किया होगा, और तुम इस वजह से सोचते हो जब हैदर की औलाद है नहीं तो मैं दूंगी कैसे। और लेकिन रही बात कि हैदर भाई के बच्चे हैं, हैदर भाई बोलते हैं मेरे बच्चे, तो हैदर भाई का अधिकार बनता है तुम हैदर भाई को बच्चा दो, या तो फिर डीएनए टेस्ट करा के तुम फाइनली कर दो कि ये हैदर का बच्चा नहीं है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तुम बोलते हो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अरे तुमने का कहीं खूंटे से गौर मारा के तुमने बच्चा पैदा किया था का? है खुली बात है, इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कहा अकेले बच्चा पैदा किया था, हैदर भाई का कोई मतलब नहीं था उसमें। जो तुम बोल रही हो कि हमारा बच्चा सिर्फ हमारा बच्चा, और तुम काहे का पति उसको लपुआ को करती हो। मेरे पति को गाली देगा, जो मेरे पति को दुश्मन होगा, मुझे बहुत खटकता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे तुम वहां पे भागी थी, अच्छा खासा उस बेचारे का घर गृहस्थी चल रहा था, तुम वहां के बीच में कबाब में हड्डी बन के टपक पड़ी, उस बेचारे का जिंदगी भी बर्बाद कर दी, उसका घर भी बर्बाद कर दी, उसका जिंदगी जहन्नुम भी बना दी, इज्जत भी गवा दी। जो पहली बीवी थी उसे तलाक भी दिलवा दिया, उसका घर ना इधर का छोड़ा ना तुमने उधर का छोड़ा, और आके अब दूसरा भता तू करके बैठ गए, उसको पति चिल्ला रही है, उसको पति चिल्ला रही है। और रही बात कि हैदर भाई बच्चे तो लेके रहेंगे तुमसे, तू ये मत सोच कि हम ये बोल देंगे कि, और तू एक बात में जीतती है ना कि बच्चे को ढाल बनाएगी तो इंडिया में रहेगी, बच्चे को ढाल बनाएगी तो यहाँ पे बच्चे के ही बदौलत तू इंडिया में आज फरवा रही है, बच्चे की बदौलत आज फरवा रही है। नहीं तो तेरी औकात नहीं थी इंडिया में रहने की, समझी? तेरी जैसी वैश्या रंडी की औकात नहीं थी इंडिया में रहने की। तू पाकिस्तान की रंडी थी, तू वहीं पे शोभा देती है। हमारे इंडिया में तेरी जैसी औरत का कोई जरूरत नहीं है, समझी? रही बात तू अपने बच्चे जो अपने बच्चे करते अपने बच्चे को, तो हैदर भाई का है, हैदर भाई लेके रहेंगे। अगर तू ये बोलती है, मैं इसलिए बोली कि एक माँ को सिर्फ एक बेहतर पता होता है कि उसका बाप कौन है। बिल्कुल एक औरत ही समझ सकती है कि वो किसको जो है, अगर किसी को हमको अगर अपने पति का नाम अगर देना है, अगर अपने पति का नाम देना है, कहीं भी मुंह काला कर लेंगे हम अपने पति का नाम दे देंगे, उसमें क्या है? तू वही सोच के बोल रही होगी, और क्या है? बात है साफ, तू यही सोच। और हैदर भाई बेचारे कंफ्यूज में है, कि मेरा बच्चा है। और एक औरत जितनी क्रिया चरित्र एक औरत होती है ना, मर्द को कभी पता नहीं चलता है। एक औरत ही औरत को समझ सकती है, ठीक है? क्योंकि वो ऐसे चोचले से ऐसे हमेशा भिड़ती रहती है, ऐसे देखती रहती है। एक मर्द को औरत नहीं समझ सकती, एक औरत को मर्द नहीं समझ सकता। तो इसमें कि तू है, तुझे मैं समझती हूँ, तू कौन से दरिया से बोल रही है मुझे सब पता है। और तू रही बात हैदर भाई का, अगर तू हाथी घूमे कहीं, नाम है सिर्फ उसी का, ठीक है? अपना बच्चा, तेरा बच्चा नहीं है। तो एक बार बोलती है कि मैं बच्चा दे दूंगी कानूनी तौर पर, एक बार बोलती है मैं बड़े बच्चे को दे दूंगी, छोटे बच्चे को नहीं दूंगी। मैंने हैदर भाई से बात किया, मुझे हैदर भाई वीडियो कॉल पर तक दिखाए हैं, उनके घर पे इतने बच्चे घूमते हैं, इतने बच्चे वहां पे थे, सारे बच्चे बिक गए। हमने इन्हीं आंखों से देखा हैदर भाई के घर पे बहुत छोटे बच्चे, लड़कियां थी, ठीक है? तू बोलती है 2.5 से 3 साल में बेच दिया जाता है। अरे 2.5 से 3 साल के बड़े बच्चे थे, उनको तो नहीं बेचा गया। क्यों? सिर्फ तू ही अपना मुंह काला करती है क्या? हरामखोर कहीं की नालायक। जा एपी के साथ तू शोभा देती है, एपी सिंह की, तो एपी सिंह को अपना भतार बना ले और तुझको वो अपनी मेहरिया बना ले, साथ में रहो, उसी से बच्चा पैदा करो, हैदर भाई के बच्चे दे दो। तुम अगर इतनी अच्छी होती ना, तुम्हारा बड़ा लड़का जो है ना वो तुझे गाली नहीं देता। और तू जो ये बोलती है कि हैदर के बच्चे पहचानते नहीं है, अरे क्या हैदर ने पैदा करके 1 महीने में छोड़ के चला गया था? 1 महीने में हैदर पैदा किया और 1 महीने में चल गया, सारा बच्चा तुम्हारा कुतिया हो गई थी, तुम एक बार में 4 बच्चा को दे दी। तरीके से हैदर को कोई बच्चा पहचानता नहीं है। अरे हैदर को अगर बच्चा नहीं पहचानता तो हैदर तूने सिखाया है, पढ़ाया है, तूने इतना पट्टी पढ़ाया बच्चों को, तू डरा के धमका के रखती, तेरा बड़ा लड़का, अगर तू इतनी सती साबित होती, तेरा बड़ा लड़का समझदार तुझे गाली नहीं देता, समझी? तुझे खुद भर के गाली दिया, रंडी मादा चल सब गाली दिया। और तू बात करती है, कहानी बताती है कि बच्चे पहचानते नहीं। अरे तेरे बच्चे को भी पता है कि तू सरेआम यार को रखी है, उसको भी पता है। तू अपने पर पर्दा मत डाल, ठीक है? और तू बोलेगी कि बच्चे पहचानते नहीं हैदर को, हमारे अब्बू को बाप समझते थे, तूने अपने बाप के साथ मुकाबला किया था क्या? जो तुम्हारे बाप को तुम्हारे बच्चे बाप समझते थे, उनको नहीं पता था कि मेरा नाना है? उनको ये पता चल गया कि मेरा बाप है, जो कि बाप का कोई वजूद ही नहीं था तुम्हारे हिसाब से, हैं? ऐसी फालतू में बात करती है, समझ में नहीं आता, गंवार कहीं की
बातें करती है। ये नहीं सोचती कि हाँ हम जिस तरीका से हम गोल गोल घुमा के बोल रहे हैं, बहुत लोग हमारी बात को समझने वाले, बहुत लोग पकड़ने वाले, और तू बात करते हैं बच्चे को, हैदर को बच्चे पहचानते ही नहीं है। अरे का हैदर बच्चे पैदा करके तुरंत चले गए थे, तो कुतिया हो गई थी जो पैदा करके तुरंत चले गए। हैदर 4 साल से गए हैं। हैदर मान लो 4 साल से गए हैं, तो तुम्हारा बच्चा कोई 4 साल का 3 साल का नहीं है, तुम्हारा बच्चा कोई 12 साल का है, कोई 8 साल का, 9 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 5 साल का है। ठीक है, तो बाप को नहीं पहचानते? बाप का जन्म जिंदगी सऊदी में ही अपना गुजारा किया। दोस्तों देखा आपने सीमा का ये लाइव इंटरव्यू और आपने देखा होगा ये मक्कार औरत कितने बड़े बड़े झूठ बोल रही है। दोस्तों ये मक्कार औरत अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। दोस्तों गुलाम हैदर साहब मजबूर हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करते करते थक चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बच्चे अभी इंडिया के अंदर हैं और इस मक्कार औरत के पास हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।